इवन दो द टीम्स वुड वांट कि 40-40 ओवर का मैच हो, आपने कहा कि टीम तैयार रहती, बट क्या वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में अनफेयर हो जाता है 5 ओवर, 6 ओवर, 8 ओवर का गेम? जी बिल्कुल, देखिए अभी लोग भी आते हैं 40 ओवर का टिकट निकाल के, सोचते हैं कि 40 ओवर देखने मिलेगा, और उसके बाद अगर 5-5 ओवर का गेम हो जाता है तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट बाहर से भी होता है. बट प्लेयर्स को भी आई थिंक दे वांट टू प्ले द फुल गेम. ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स नाइस बिकॉज देयर इज कम्पिटिटिवनेस व्हेन यू प्ले ऑल 40 ओवर्स. बट अगेन जैसे मैंने बताया कि ऊपर वाले के हाथ में कि कल क्या होगा इन टर्म्स ऑफ द वेदर. बट हमें डेफिनेटली अगर पूरा मैच खेलने मिले तो बेहतर होगा. बट वी विल बी, लाइक आई सेड, वी विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर वॉट एवर द सिचुएशन इज, वेदर इट्स 5 ओवर गेम, 10 ओवर का गेम. हमें उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कल जो भी सिचुएशन हमारे सामने आए, हमें उस चीज के लिए रेडी रहना जरूरी है. ये आप 2007 से T20 खेल रहे हैं, ये गेम जो है कल का आपके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट गेम है इन टर्म्स ऑफ कि भाई आप कप्तानी कर रहे हैं, वही भारत पाकिस्तान का मैच, बड़ा गेम. जी देखिए, अभी कप्तानी कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है. बट आई थिंक मेरे करियर में हमेशा ऐसे ही सोचा है, जब भी मुझे इंडिया के लिए खेलने का मौका मिलता है तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट गेम है. ओकेजन चेंज होते रहते हैं. वर्ल्ड कप का फाइनल भी मैंने एक बार खेला हुआ है पाकिस्तान के साथ 2007 में. चैंपियंस ट्रॉफी खेला हुआ है फाइनल, और फाइनल हारे भी है, जीते भी है. तो आई थिंक मैं, जहां तक मेरा सवाल है, मैं सोचता ऐसे हूं कि जब भी इंडिया को खेलने का मौका मिलेगा मेरे लिए वो बड़ा ओकेजन है. चाहे वो मैं 2007 में खेल रहा हो या 2022 में, क्योंकि इंडिया के लिए हर मैच खेलना मुझे पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ कितनी चीजें आती है, और एक बड़ा ऑनर है. और ऑब्वियसली अभी मैं कप्तानी कर रहा हूं तो एक आइसिंग ऑन द केक है मेरे लिए. बट अगेन जब हम कल ग्राउंड पे उतरेंगे तो मेरा ध्यान ये सब चीज में नहीं रहेगा. मैं ये सोचूंगा कि ये मैच में हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, जो रिजल्ट्स के लिए हम देख रहे हैं वो कैसे हमें मिलेगी, और ऑपोजिशन जो है उनको हम कैसे प्रेशर में डाल सकते हैं. Just wanted to know, if you look at India's schedule in this World Cup, in some of the matches you are playing the second game on the day. So do you see that playing on a used pitch, do you see a role of spinners in this World Cup for Indian, of course? Yeah, it's something that we have discussed about, because except the first game, which is tomorrow, we are playing on all the pitches which has been used in the previous game. So we will be keeping a close eye on what happens in that game, which luckily for us starts before us. So we will have a fair idea of what sort of pitch it is, what is the right score, and things like that. So it does make a difference, but eventually I feel you whatever the pitches are, you just got to play good cricket, get the right players in, and try and win that game. But definitely it will help us in knowing what will be the right tactics for that particular game. आईसीसी ट्रॉफीज के बारे में बहुत ज्यादा बात हुई है रीसेंट पास में. सो आईसीसी ट्रॉफीज नहीं जीत रहा इंडिया, बायलैटरल्स जीत रहा है, बट आईसीसी ट्रॉफीज पे बड़ा मसला है. इज दैट एन एडेड प्रेशर ऑन यू? प्रेशर तो नहीं बोलूंगा, बट इट्स डेफिनेटली अ चैलेंज फॉर अस टू कम आउट on top in ICC tournaments. Yes, there has been not the performance that we would like to in ICC tournaments, especially when you're playing big games. But I believe, the opportunity always comes, and we have the opportunity now to come here and do well. So I think we will have to focus on certain things to get that right. And yes, it's a challenge to not win an ICC trophy for 9 years, if I'm not wrong. The last one we won was in 2013. So yeah, it's been a challenge, and with the team like us, with the team like India, obviously there is a lot of expectations.
and we've certainly, a little disappointed with that. But this tournament gives us that chance to change it and do well. But yeah, we certainly know that we have to play our best cricket to come and do well here. So we will probably have to take one game at a time and think about that one game, how we're going to do well in that game, and then move on from there and then think about the next one. बारिश भी है और खास तौर पर जो भारत की बैटिंग लाइन है वो दुनिया की बेस्ट बैटिंग लाइन है और पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग अटैक है. क्या कल बैटिंग और बॉलिंग की जंग देखेंगे आप और क्या बैटिंग सुरखरू होगी या बॉलिंग? बढ़िया क्वेश्चन है. आई थिंक ये तो कल मैच के बाद ही पता चलेगा. ऑब्वियसली हमें भी पता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग कितनी अच्छी है और हमारी बैटिंग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है. तो एक अच्छा सा माहौल बन जाता है जब ऐसे दो कंपेटिटर्स आमने सामने होते हैं. और हमें पता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग हमें चैलेंज करेगी और हमारे बैट्समैन भी रेडी रहेंगे उस चैलेंज के लिए. तो एक स्पेक्टेटर्स के लिए भी बाहर जो बैठ के देख रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा सा माहौल बन जाता है मैच देखने के लिए, क्योंकि अच्छा मुकाबला होता है इंडिया पाकिस्तान का, हमेशा से हमने देखा है. बट अगेन मैं यही कहूँगा कि हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात की है, हमें किस तरीके से बैटिंग करनी है, किस तरीके से बॉल डालनी है, क्योंकि मैच जीतने के लिए आपको बैटिंग तो करना ही है बट साथ साथ में बॉल भी डालना है, उनके बैट्समैन को भी आउट करना है. तो आई थिंक हमारे लिए ये ज़रूरी होगा कि हम दोनों चीज़ें कैसे अच्छे तरीके से करें. और फील्डिंग को यहाँ पे भूलना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. तो आई थिंक हमें ये इन तीनों चीज़ों के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा. आपने जिक्र किया था शुरू में कि पिछले साल जैसे हम T20 वर्ल्ड कप से आउट हुए उसके बाद बहुत सारे इश्यूज थे जिनको आपने आइडेंटिफाई किया और काम किया. कौन सा सबसे बड़ा इशू था, सबसे बड़ा हेडेक था आपके लिए जिस पर आज काम करके एक साल बाद आप सेटिस्फाइड हैं? मैं हर चीज़ के बारे में तो नहीं बता सकता, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि लड़कों को वो फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी था, वो सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी था कि आप ही हमारे लिए काम कर सकते हो, आप ही हो जो ये चैलेंज ले सकते हो. तो आई थिंक ये दो चीज़ है जो हमने फोकस की कि लड़कों को कैसे एक सिक्योरिटी दिया जाए कि वो जाकर अपना गेम खेले विदाउट वरिंग अबाउट रिजल्ट्स, विदाउट गेटिंग ड्रॉप फ्रॉम द टीम. तो कुछ चीज़ें ये छोटी छोटी चीज़ सुनने में लगती है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस के लिए माइंडसेट का सही जगह पर रहना बहुत ज़रूरी है. अगर आपकी माइंडसेट सही है, you can come out and perform the way you want without worrying about too many things. So in this last 1 year, I don't remember us focusing too much on results. We wanted to focus on छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम fearlessly कैसे खेल सकते हैं, लड़कों को एक सिक्योरिटी कैसे दिया जा सकता है. तो हमने कांस्टेंट इस चीज़ों के बारे में बात किया था हमारे ड्रेसिंग रूम में, और लड़कों से पर्सनली 1-on-1 भी बात किया था इस चीज़ के बारे में. सो लड़के जाकर अपना freely game खेल सकते हैं. As you're saying, the last World Cup has been a turning point of sorts. After that, a lot has changed, as you're talking about. You worked in the dressing room, you've become captain. But the last World Cup keeps getting talked about because that's the first time Pakistan beat us in a World Cup final. Now, we've lost to them in the Asia Cup as well last. So does that put extra pressure on you? And what do you think? Because this Pakistani team is not looking like the one that India can easily dominate, as it has in big ICC events in our history. So do you feel that extra pressure that this team is certainly not the team, Pakistani team of the past, not that inconsistent? And how do you take that challenge? What do you think is the biggest challenge facing this team? Yeah, look, I mean, I don't want to use the word pressure because pressure is constant. It's not going to change ever. I would like to take this as a challenge. I want to use that word, a challenge, a little more, because it's a challenge. This Pakistani team is a very challenging team. I mean, all the Pakistani team that I've played from 2007 till 2022, they've been a good team. It's just that I believe on that particular day kind of a thing. On that particular day, if you're good enough, you'll beat any opposition. And on that day you're good, you will take the win and you'll go home. And that is what has happened in the last
so many years. Pakistan have been good in the last World Cup. They beat us. They were good in Asia Cup. We were good too. We won the first game, and they won the second one. But unfortunately, we were out of the Asia Cup because the important games that we didn't win made us see out of the tournament. But yeah, I mean, look, they've been playing good cricket of late, and their brand of cricket. Luckily for us, we got to play them in Asia Cup twice. Otherwise, we don't play them at all. So it's very hard to gauge, what sort of mindset they play with. And for those two games that we played in Asia Cup, obviously there were a few guys missing from their squad and from our squad as well. So it's important to understand, we got to understand what is their strength, what is their weakness. So we've tried speaking about those kind of things. And yes, in a World Cup, I don't think you can underestimate any team, as you've seen in the qualifiers as well. You just got to be coming on that particular day with very well prepared, thinking how you're going to beat that opposition, and try and keep it simple, really. Not think about so many things, because it can only add pressure or it can confuse you a little bit. So I think the more you keep things simpler, easier for you to go and get the job done. And that is what our focus has been, and constant talk about how we can just relax ourselves a little bit and not worry about, 9 years we've not won the ICC trophy and things like that. Of course, it's there in the back of players' mind, but it's important to just keep that away and focus on job at hand at the moment, because that's my personal belief, that if you think too much of the past, I think you won't be able to focus on present. It's important to focus on present. मेरे दो सवाल हैं. पहला तो ये है कि ये T20 वर्ल्ड कप जो इसमें अपसेट्स बहुत हो रहे हैं. वेस्ट इंडीज टीम जो 2 दफा की चैंपियन बाहर हो गई, और फिर उसके अलावा दूसरी टीमें जो जीत नहीं सकती थी वो जीत गई. कल के मैच के लिए इंडिया फेवरेट है. ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि इंडिया की टीम ज्यादा अच्छी है पाकिस्तान से. तो कुछ बैक ऑफ माइंड में कुछ है, कल कुछ अपसेट हो सकता है? और सर देखिए, मेरा ये पर्सनल मानना है, मैं ये फेवरेट्स और अंडरडॉग्स में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे अभी इन्हें बताया कि उस दिन के बारे में आपको सोचना है. उस दिन अगर आप अच्छे तरीके से ग्राउंड पे नहीं पहुंचोगे, सही माइंडसेट नहीं होगा, तो चीजें नहीं होगी. अगर आप सही माइंडसेट से ग्राउंड पे जा रहे हो, आपको पता है आपको क्या करना है, और जो चीजें हैं उसको इजी रखोगे, तो आपको जो करना है वो करने मिलेगा. ये मेरा पर्सनल मानना है. मैं बिलीव नहीं करता हूँ. हमेशा हम जब भी वर्ल्ड कप में आते हैं तो बाहर से बातें होती है, ये फेवरेट्स है, ये अंडरडॉग्स है, ये अच्छा करेंगे, ये खराब करेंगे. क्वालिफायर में बेस्ट एग्जांपल था कि कौन वो जो चीज होती है फेवरेट्स और अंडरडॉग्स, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. यू हैव टू प्ले वेल ऑन दैट पर्टिकुलर डे टू विन द गेम. तो मेरा भी यही मानना है कि आप कल के दिन अच्छे तरीके से ग्राउंड पे आओ, सही माइंडसेट रखो, क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में सोचो, तो रिजल्ट्स विल फॉलो. रोहित, ऑकलैंड में हमने देखा है कि विकेट कीपर के बिल्कुल 5 गज पीछे बाउंड्री लाइन है, यहाँ अलग माहौल है. तो ये बड़ी बाउंड्री लाइन वाला जो मामला है, यहाँ गलत शॉट को सिक्सर नहीं जाएगा, तो ज्यादा भाग कर रन. तो ये सब बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनशिप, फील्ड प्लेसमेंट, ये सब कैसे देखते हो आप ये बड़े ग्राउंड के हिसाब से? ये देखिए, हमने इस चीज के बारे में काफी बात करी है टीम के साथ, लड़कों के साथ. पर्थ में भी जब हम मैच खेल रहे थे, हमने ग्राउंड का एक साइड काफी बड़ा रखा था और एक साइड छोटा रखा था. तो ऐसे ग्राउंड पे आपको खेलने की आदत होनी चाहिए. दुबई में भी जब हम खेल रहे थे, एक साइड का ग्राउंड, एक साइड का बाउंड्री काफी लंबा था, एक साइड छोटा था. तो हमने अभी ऐसे ग्राउंड पे काफी मैचेस खेले हैं, तो हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे बॉल डालना चाहिए, कैसे बैटिंग करना चाहिए. आई थिंक ऐसे विकेट पे जब आप खेलते हो, टैक्टिकली आपको थोड़ा सोचना जरूरी हो जाता है. और हमने कांस्टेंट उस चीज के बारे में हमारे बैटिंग ग्रुप और बॉलिंग ग्रुप से बात की है कि कैसे बड़े साइड की बाउंड्री को आपको यूज करना है.
बट ऑल्दो कल के मैच में आई डोंट थिंक देर इज शॉर्ट बाउंड्री लॉन्ग बाउंड्री, बीच में हम खेल रहे हैं तो दोनों इक्वल होगा। तो ऐसे ग्राउंड पे खेलना, जैसे आपने बताया, छक्के और चौके का गेम नहीं होता है। आपको सिंगल डबल 3 रन के शॉट ये सब लगाने बहुत जरूरी है। तो हमने उस चीज के बारे में भी काफी फोकस किया है। लड़के लोग नेट्स में उस चीज के बारे में, उस चीज को लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे हम बॉल गैप में पुश करके 2 रन भागे, 3 रन भागे। तो उस चीज के बारे में हमने चर्चा की है और बॉलर्स को भी बताया कि कैसे लाइन और लेंथ आपको चेंजेस करने हैं, क्योंकि इंडिया में हम खेलते हैं इतना मैचेस, इंडिया में पूरा कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाता है चीज, क्योंकि छोटी बाउंड्रीज होती है। बट यहाँ पे बड़े बाउंड्रीज को कैसे यूज करना है दोनों साइड, तो आपके स्लोअर बॉल्स, वेरिएशंस, ये सब गेम में आ जाते हैं। तो ये सब चीज के बारे में हमने बात किया है। देखो अभी क्या करते हैं लड़के।